प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है डिलीवरी के दौरान 3 बच्चों की मां की जान ले ली जाती है। मामा से क्या बात हुई थी आखिरी दफा? कुछ नहीं। मामा की याद आती है आपको? क्या याद आती है? डिलीवरी के दौरान उसकी गलत वेन काटी जाती है जिससे ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह से वो जिंदगी की बाजी हार जाती है। कि खून का अरेंज करें जितनी जल्दी हो सकता है। मैंने उनसे कहा आप तो डिलीवरी नॉर्मल कर रहे हो, उसमें तो खून की जरूरत नहीं है, मुझे मसला पता हुआ क्या है। फिर मैं ऊपर गया हूँ, उस वक्त तो बिल्कुल वो ना सुध-बुध हो चुकी थी। वो कह रही थी मेरी टांगों से जान निकल रही है, जबार मुझे पता। जो उनका बिस्तर था ऐसे था जैसे पानी चाह रहा होता है खून का। मेरे इन हाथों में उसने जान दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ का मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाज़रीन, थाना शादरा टाउन की हदूद में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जहां पर जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है डिलीवरी के दौरान 3 बच्चों की मां की जान ले ली जाती है। यानी कि डिलीवरी के दौरान उसकी गलत वेन काटी जाती है जिससे ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से वो ज़िंदगी की बाजी हार जाती है। 3 बच्चियां और एक मासूम बच्ची जो है बच्ची गोद में लेकर बैठी हुई है, लेकिन इस मासूम बच्ची को ये नहीं पता कि इसकी वालदा जो है इस दुनिया फानी से कूच कर गई है। सारी कहानी इनकी जुबानी जानते हैं कि ये सारा वाकया किस तरीके से पेश आया, कौन लोग हैं वो, क्या वो क्वालिफाइड स्टाफ था, नॉन क्वालिफाइड स्टाफ था, कौन लोग हैं जिन्होंने इनका हंसता बसता घर जो है वो उजाड़ दिया। सारी कहानी इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह आपको सब्र जमील अता करे। जवार भाई, ये क्या मामला है, कैसे आप उस हॉस्पिटल पर गए? यकूब ट्रस्ट हॉस्पिटल बताया जा रहा है, 3 बच्चियां, एक बच्ची मासूम आपकी बेटी गोद में लेकर बैठी हुई है, ये क्या मामला है? ये इंटरनेट पर ना मीडिया पर ये इस हॉस्पिटल का ना ऐड आता रहा है, बेगम ने देखा है, वो मुझे लेके गए, बताती रही कि मैंने उधर से ही अपना ये करवाना है, मेरा इलाज उधर से ही होगा। तकरीबन 8 माह पहले मैं उधर उसको लेके गया हूँ, चेकअप वगैरह करवाते रहे हैं। उस वक्त जब वो पहले दिन जो डॉक्टर थी ना जिन्होंने उनको चेक किया, वो दोबारा उनको नहीं मिले उधर। पहले दिन किसने चेक किया वहाँ? इकरा नवाज थी कोई, ये एमबीबीएस डॉक्टर? यस का अभी भी बोर्ड लगा होगा उधर, अभी भी लगा हुआ है। उसके बाद तकरीबन 2 महीने के बाद जब हम दोबारा गए हैं तो वहाँ इकरा अफजल के नाम की डॉक्टर थी जो तकरीबन 6 माह हमें ना गाइड करती रही हैं, उनके साथ चेकअप करती रही हैं। उनका बकायदा उन्होंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया था जहाँ जिससे वो रब्ता करती, कोई मसला हो जाए तो वो उनसे पूछ लेती थी। 6 महीने ये काम चलता रहा, वो टेस्ट वगैरह दवाइयाँ वगैरह लिख के देते रहे। डिलीवरी से तकरीबन 2 या 3 दिन पहले कोई मसला बना है, रात को मैं उसको लेकर गया हूँ, जाकर ना उन्होंने ड्रिप्स वगैरह लगवाई हैं, मेडिसिन दी हैं, उन्होंने घर भेज दिया। आज कल 20 तारीख को उन्होंने हमें टाइम दिया था कि 20 तारीख को डिलीवरी हो सकती है, लेकिन जुमेरात वाले दिन वो पेन शुरू हो गई। मैं उसको लेकर ना सुबह 7 बजे अस्पताल गया हूँ। वहाँ पहले तो वो वेट करवाती रही हैं, डॉक्टर थोड़ी सी लेट आई हैं, फिर वो आई हैं तो उन्होंने आकर कोई ड्रिप्स वगैरह उन्हें लगाना शुरू की हैं। तकरीबन 11:30 बजे के करीब वो लेबर रूम में लेके गई हैं। 12:30 बजे के करीब वो बाहर आई हैं, तो वो डॉक्टर भी खुद नहीं आई बाहर, उनकी जो पीएनओ जो सफाई करती है वो बाहर आई है कि खून का अरेंज करें जितनी जल्दी हो सकता है। मैंने उनसे कहा आप तो डिलीवरी नॉर्मल कर रहे हो, उसमें तो खून की ज़रूरत नहीं है, मुझे मसला पता हुआ क्या है। डॉक्टर उसने ना हमें कुछ नहीं बताया। काफ़ी देर के बाद वो बाहर आई हैं, वैसे गिरती गिरती बाहर आई हैं। ये मेरी भतीजी है, ये मेरे साथ थी। हमने उसे पकड़ कर ना बिस्तर पे लटाया है। उस वक्त ना उसके ना बस हालात ख़राब ही थे। उसने जो डिलीवरी है ये उसी लेडी डॉक्टर की की है, इकरा अफजल ने। अफजल है। ये एलएचवी है? LHV है ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन पता चला है कि GBS का लगा हुआ है। ठीक है, हाँ जी। ठीक हो गया।
तो जब आपने वहाँ पर अपनी अहलिया को इस हाल में देखा तो आपने उनसे पूछा नहीं ये क्या? मैंने नीचे जाकर उनसे पूछा है, मैंने डॉक्टर से पूछा है कि क्या मसला हुआ है, ये क्या मसला बन गया है नॉर्मल डिलीवरी में, इस तरह का केस नहीं होता। मेरी पहले 3 बेटियां हैं, वो नॉर्मल हालात में हैं, ये क्या मसला आपने कर दिया? नहीं आप खून का अरेंज करें, आप लेट कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। फिर मैं ऊपर गया हूँ, उस वक्त तो बिल्कुल वो ना सुध-बुध हो चुकी थी, वो कह रही थी मेरी टांगों से जान निकल रही है, जुबार मुझे बता। मैं भागा हूँ बाहर, दोस्तों से फ़ोन पर रब्ता किया कि यार हमें AB प्लस ब्लड खून चाहिए। दोस्त इकट्ठे हो गए हैं, घर से भी काफ़ी, भाभी थी हमारी दोनों, वो पहुंच गई हैं, दोनों भाई पहुंच गए हैं उधर। लेकिन मैं अब क्या बताऊं आपको, मैंने इन हाथों में, मेरे इन हाथों में उसने जान दी है। क्या अल्फाज थे आखिरी आपकी अहलिया? यही कहती रही हैं कि मेरी बच्चों का ना ख्याल रखना। ये इसको हाथ इस मेरी भतीजे का पकड़ा हुआ था कि मेरी चारों बेटियां अब तुम्हारे हाथ है, तुम ही इसको इनकी माँ हो, तुम ही इनकी बहन हो। अब ये बच्ची है, ये संभाल रही है। इस बच्ची को ये नहीं पता कि इसकी इसको तो पता ही नहीं है कि मेरी माँ कौन है, ये माँ है कोई और माँ है, माँ बाप हूँ या नहीं। तो जब ब्लड वहाँ पर आपने देखा तो मुझे तो ये पता चला बड़ा ब्लड था वहाँ पर। ब्लड था, जो उनका बिस्तर था ऐसे था जैसे पानी चाह रहा होता है खून का। तो उन्होंने जब ये पीछे ट्रीटमेंट आप करवाने जाते रहे हैं तो उसमें वो नॉर्मल डिलीवरी आपको बता बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी बताती रही है, वो कह रही है आपको कोई मसला नहीं है। वो कोई मसला था भी ना, कोई हल्की सी दर्द या कोई और, तो वो उसकी मेडिसिन लिख के दे देते थे, वो हम ला कर यूज़ करवाते रहे हैं। इसके अलावा कोई खून का कोई मसला हो तो वो उन्होंने हमारे साथ इस तरह का, मेरे साथ उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। मैं आकर उनसे सब पूछता रहा हूँ कि कोई मसला, वो बेगम मेरी यही कहती रही कि सब नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है। घर से बिल्कुल ठीक गई। ठीक गए हैं, हम हंसते खेलते गए हैं। मजाक आ रहा था सुबह जब वो उन्हें दर्द शुरू हुआ है, वो मैं उन्हें मजाक करता रहा हूँ। ये मेरी बेटी, मैं इससे इससे कहा कि दुआ करना, हम लोग 2 घंटे में वापस आएंगे, मम्मा को काका लेकर वापस आएंगे। इसने मम्मा को ऐसे ऐसे बाय बाय किया। अब हमें तो नहीं था ना पता कि ये मसला बन जाएगा उधर जाके। कुछ कहना चाहते हैं आप वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा से, किसी से कुछ फरियाद? मुझे ये भी पता चला है कि उन्होंने आपसे साइन अंगूठे भी करवा लिए, कोई डॉक्यूमेंटेशन आपने करके दी? डॉक्यूमेंटेशन करवाई थी, 15 पे कॉल चली थी। आपने की थी? हाँ वो मैंने की थी 15 पे कॉल। वो आए थे, वो आगे कहना शुरू कर दिया कि हम इनको लेके जाएंगे, पहले इनका पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम होगा फिर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं कर सकते। वो हमारे घर के बड़े बीच में पड़े हैं, उन्होंने कहा कि हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाना। अच्छा मुझे ये बताएं, जो आपने साइन अंगूठे वहाँ पर किए हैं कि ये उनकी तरफ से ज़बरदस्ती करवाए? ज़बरदस्ती था कि पुलिस इकट्ठी हो गई थी, डॉक्टर के भी वो आगे आगे काफ़ी लोग वो मशवरे देने लगे, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मैं था, मेरी 4 बेटी थी, मैंने कहा यार मैं इस मसले में नहीं पड़ना चाहता, ठीक है मैं कर देता हूँ साइन। अब क्या चाहते हैं आप? अब मीडिया पर आए, अब क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो ताकि आगे कोई इस तरह का मसला ना हो। चलो हमारे साथ तो हो गया, मेरी बच्ची तो यतीम हो गई हैं, मैं नहीं चाहता कि किसी और के साथ इस तरह का मसला हो। नाज़रीन, आपने जो है जब्बार भाई की सारी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई है कि किस तरीके से ये घर से अपनी अहलिया को लेकर जाते हैं और एक नॉर्मल डिलीवरी जो है वहाँ पर बताया जाता है नॉर्मल डिलीवरी, और उसके बाद गलत वेन काटी जाती है। फिर उसके बाद इनसे जो है ब्लड का अरेंज करने के लिए कहा जाता है कि फौरी तौर पर ब्लड का अरेंज करें। फिर ये ब्लड का अरेंज करते भी हैं, लेकिन ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि इनकी जो अहलिया है वो जानबर नहीं हो सकती। ये बात करता हूँ, बच्ची साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका बेटा? नाहिल। मामा से क्या बात हुई थी आखिरी दफ़ा? कुछ नहीं। मामा की याद आती है आपको? क्या याद आती है बताएं बेटा। हाँ? इतनी हिम्मत वाली हैं, 2-3 दिन मैं इतना परेशान हुआ हूँ, रोता रहा हूँ। ये मेरी बेटी, ये 2
ये 2 बड़ी बेटी, तो पापा आप क्यों रो रहे, हम हैं आपके साथ, हम हैं आपके साथ, आप ना रो। ये मेरी बेटी बहुत हिम्मत वाली है। ये बेटी तो अभी छोटी है, इसे तो इतनी समझ नहीं है इसे। नाज़रीन, मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। आप देख सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो जो है महकमा हेल्थ वालों के पास पहुँचे और वो इस चीज़ का नोटिस ले सकें। यकीन करें कि जिस तरीके से जो है यहाँ पर इनकी वालदा को इनसे छीना गया है, वो सारी कहानी आपने जब्बार भाई की ज़ुबानी मुलाजा फरमाई है। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इन मासूम बच्चियों की वालदा को इंसाफ मिल सके। किस तरीके से जो है हॉस्पिटल वालों ने, इनके बकौल की हॉस्पिटल वालों ने इनको अंडर प्रेशर किया और इनसे डॉक्यूमेंटेशन करवाई कि ये कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते। लेकिन हमारा फ़र्ज़ अब ये है और आपका फ़र्ज़ ये है कि इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि इन मासूम बच्चियों को और इस मासूम बच्ची को जो है इंसाफ मिल सके। अगले प्रोग्राम के लिए अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।